हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लवली स्क्वाड पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी खूब मन लगा कर रहे होंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने समाजशास्त्र का अर्थ, विषय वस्तु और उसके क्षेत्र का प्रैक्टिस किया था और आज की क्लास में हम लोग समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास का प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो क्लास है, ये क्लास आपके यूजीसी नेट, यूपी पीजीटी और बिहार पीजीटी और सोशोलॉजी से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति कब हुई? पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति कब हुई? ऑप्शन ए 1914 में, 1919 में, 1838 में या 1947 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1838 में। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र का जन्म माना जाता है 1789 में, 1857 में, 1838 में या 1947 में। समाजशास्त्र का जन्म माना जाता है, ए ऑप्शन है 1789, 1857, 1838 या 1947। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1838 में। देखो, समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले क्या हुआ था? ऑगस्ट काउंट ने इसका प्रयोग किया था 1838 ईस्वी में। और इस शब्द का जो सोशोलॉजी प्रथम हिज्जे या वर्तनी, देखो यहाँ सोशोलॉजी का स्पेलिंग देखो ध्यान से कैसे है, क्या है इसकी स्पेलिंग? SOCIOLOGIE, ये है इसकी स्पेलिंग। ठीक है, ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो समाजशास्त्र का जन्म कब माना जाता है? 1838 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र शब्द की खोज कब हुई? 1914 में, 1938 में या 1919 में या 1947 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1838 इसका आंसर होगा। देखो, ये जो क्वेश्चन है इसको जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प सी को सही उत्तर माना था। ये इसको 1938 इसको सही माना था। ठीक है, लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि समाजशास्त्र शब्द की खोज 1838 में हुई है ना। कब हुई है? 1838 में। ठीक है, और देखो ये लिखा हुआ भी है, समाजशास्त्र शब्द की खोज 1838 ईस्वी में हुई थी, जबकि प्रश्न विकल्प के हिंदी और अंग्रेजी दोनों संस्करणों में 1938 दिया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। तो शब्द की खोज कब हुई है? 1838 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्यापन एवं शोध किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ या लखनऊ विश्वविद्यालय या गोरखपुर। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? लखनऊ विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, भारत में समाजशास्त्र की वास्तविक शुरुआत कब हुई थी? 1914 में बम्बई में हुई थी। ठीक है, भारत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति की शुरुआत कब हुई थी? 1914 में। और उस समय उसकी पढ़ाई के साथ ऐच्छिक पत्र के रूप में भी की गई। और 1919 में ये समाजशास्त्र का एक संयुक्त विभाग स्थापित हुआ था। किसके अध्यक्षता में? पैट्रिक गिडिंस की अध्यक्षता में। ये देखो, किसकी अध्यक्षता में? पैट्रिक गिडिंस के। और समाजशास्त्र की पढ़ाई वर्ष 1921 में ब्रजेंद्र सील के प्रयास से लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? राधा कमल मुखर्जी। ठीक है, राधा कमल मुखर्जी लखनऊ विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के प्रथम अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समाजशास्त्र विषय का अध्ययन सबसे पहले आरंभ किया गया, कहाँ हुआ था सबसे पहले आरंभ? लखनऊ विश्वविद्यालय में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का अध्ययन भारत में सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? दिल्ली, लखनऊ, मुंबई या कोलकाता। तो सबसे पहले कहाँ हुआ था? मुंबई में। नेक्स्ट है,
वर्तमान समय में समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्वता एवं उसकी लोकप्रियता में सर्वाधिक योगदान है। किसका है? फ्रांस का, अमेरिका का, इंग्लैंड का या भारत का? तो समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्वता एवं उसकी लोकप्रियता में सर्वाधिक योगदान किसका है? ऑप्शन सी, अमेरिका का। देखो समाजशास्त्र क्या है, यूरोप में पैदा हुआ था लेकिन विकसित कहाँ हुआ है? वो अमेरिका में हुआ था और जहाँ से वो सारे दुनिया में, सारे विश्व में फैल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में हुआ था समाजशास्त्र का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, नामकरण हुआ था, सर्वाधिक विकास हुआ था, वैज्ञानिक रूप का विकास हुआ था। तो समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में हुआ था समाजशास्त्र का सर्वाधिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन किसके निर्देशन में आरंभ किया गया? ई बर्जिल, ई बर्गेज, डब्ल्यू स्मॉल या जी समनर? तो येल विश्वविद्यालय में अध्ययन किसने किया था? जी समनर ने। 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन किसने किया था? जी समनर के नेतृत्व में प्रारंभ किया था। और समनर को ही क्या कहते हैं? समाजशास्त्र का अकादमिक जनक माना जाता है। और सर्वप्रथम अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के अध्ययन अध्यापन का कार्य प्रारंभ हुआ था। ये याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन किसके निर्देशन में शुरू हुआ था? जी समनर ने। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन कौन सी प्रमुख घटना जिम्मेदार है? ए, फ्रांस की राज्य क्रांति, बी, औद्योगिक क्रांति, सी, प्रथम विश्व युद्ध, डी, ए या बी दोनों? समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन सा मुख्य घटना जिम्मेदार है? देखो, समाजशास्त्र की क्रांति के लिए सबसे घटना जिम्मेदार कौन सा, मुख्य घटना कौन जिम्मेदार? फ्रांस की राज्य क्रांति भी जिम्मेदार है और औद्योगिक क्रांति भी जिम्मेदार है। क्योंकि हुआ क्या था, समाजशास्त्र का जन्म यूरोप में 19वीं शताब्दी में हुआ था। क्या हुआ था? ये 19वीं शताब्दी में हुआ था। और औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति ने समाज की धारणा के बारे में लोगों को सोचने की प्रेरणा दी थी। जब औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति आई तो समाज में एक धारणा आई, तो उन लोगों में एक सोचने की प्रेरणा उत्पन्न हुई और समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की धारणा से आम आदमी भी परिचित हो गया। इसके साथ ही न केवल औद्योगिक क्रांति हुई बल्कि नगरीकरण का अपने दुष्प्रभावों के साथ प्रादुर्भाव भी हुआ। मलिन बस्तियां बढ़ीं और कारखानों के कामगारों का जीवन विपरीत रूप से प्रभावित हुआ और उनके परंपरागत व्यवसाय समाप्त हो गए। औद्योगिक नगरीकरण और पूंजीवाद ने समाज की नई संरचना तो बनाई, किंतु ये संरचना अपने दुष्परिणामों से बच ना सकी। अतः इन्हें नई सृजित परिस्थितियां को समझना भी आवश्यक हो गया और इन्होंने समाजशास्त्र के विषय के आविर्भाव को अनिवार्य बना दिया, जिसके अधीन इनका व्यवस्थित अध्ययन हो सके। इसके मुख्य लक्ष्य समाज के ऐसे निर्माण से था जो उद्योगों के दुष्प्रभावों से मुक्त हों। देखो, कहने का अर्थ क्या है कि समाजशास्त्र का जन्म कब हुआ है? समाजशास्त्र का जन्म तब हुआ जब वहाँ औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति दोनों जब आई तो इसमें लोगों का नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। फिर उसमें क्या है, समाज की धारणा उत्पन्न हुई उन लोगों के अंदर। पहले क्या था, पहले जैसे वहाँ के जो पादरी लोग थे वो लोग जो कुछ कहते थे वही सुनते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में जब औद्योगिक क्रांति आई इन लोगों को नहीं पता चला कि हाँ नई नई चीज़ें कैसे क्या हैं। औद्योगिक क्रांति से इन लोगों को समझ में आया, इनको काम मिलने लगा। फिर इनको बताया गया कि नहीं, आप जितना काम करोगे वैसे ही सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का जन्म स्थान है। समाजशास्त्र का जन्म स्थान कहाँ है? अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड या जर्मनी? तो समाजशास्त्र का जन्म स्थान कहाँ है? फ्रांस। देखिए, फ्रांस में समाजशास्त्र का जन्म हुआ है और अमेरिका में सर्वाधिक विकास हुआ है, विकसित हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समाजशास्त्र की उत्पत्ति एक विघटित समाज के काल में हुई, जिसका लक्ष्य सामाजिक विघटन के कारणों का अध्ययन और समाज में व्यवस्था को स्थापित करना था। कारण क्या है? समाजशास्त्र केवल उस समाज में महत्व रखता है जो समाज संकटों से भरा है। कथन क्या कहता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति एक विघटित समाज के काल में हुई, जिसका लक्ष्य सामाजिक विघटन के कारणों का अध्ययन और समाज में व्यवस्था को स्थापित करना था। तो कथन तो इसका सही है। कारण क्या है? समाजशास्त्र केवल उस समाज में महत्व रखता है जो समाज संकटों से भरा है। तो देखिए ये क्या सही है? तो ए है, ए एवं आर दोनों सत्य है तथा ए आर की सही व्याख्या है। बी है, ए एवं आर दोनों सत्य है तथा ए की आर व्याख्या नहीं है। सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। और डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो देखो, समाजशास्त्र की उत्पत्ति एक विघटित समाज के काल में हुई थी, ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर जिसका लक्ष्य सामाजिक विघटन के कारणों का अध्ययन और समाज में व्यवस्था को स्थापित करना था, ये बात भी सही है। लेकिन इसका कारण क्या कह रहा है कि समाजशास्त्र केवल उस समाज में महत्व रखता है जो समाज संकटों से भरा है। तो ये बात तो सही नहीं है, ये गलत है, क्योंकि समाजशास्त्र उस समाज में थोड़ी ना महत्व रखता है जिसमें सिर्फ संकट ही संकट भरा हो। वो तो जो समस्या होती है उसका कारण पता करता है, उसका निदान पता करता है ना। तो ये है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है, देखिए, समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध है। क्या है? समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध है। इसका क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने व्यक्त किया है कि सभी विज्ञानों की तात्विक एकता उसकी पद्धति में निहित है, विषय वस्तु में नहीं? क्या है क्वेश्चन? निम्नांकित में से किसने व्यक्त किया है कि सभी विज्ञानों की तात्विक एकता उसकी पद्धति में निहित है, विषय वस्तु में नहीं? ऑप्शन ए स्टुअर्ट चेज, ऑप्शन बी कार्ल पियर्सन, सी ए एल बर्नार्ड, डी जी ए लुंडबर्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल पियर्सन, ऑप्शन बी। देखो, कार्ल पियर्सन के अनुसार क्या है? सभी विज्ञानों की तात्विक एकता उसकी पद्धति में निहित होती है, विषय वस्तु में नहीं। और स्टुअर्ट चेज ने क्या कहा? स्टुअर्ट चेज ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है द प्रॉपर्टी स्टडी ऑफ मैनकाइंड में लिखा है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, ना कि विषय वस्तु से। तो ये जो लाइन है इसको आप ध्यान से देखिएगा। देखो, कार्ल पियर्सन ने कहा है कि सभी विज्ञानों की तात्विक एकता उसकी पद्धति में है और उसकी विषय वस्तु में नहीं है। और स्टुअर्ट चेज ने कहा है कि विज्ञान का संबंध पद्धति में है, पद्धति से है और उसकी विषय वस्तु से नहीं है। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि सभी विज्ञानों की एकता केवल उनकी पद्धति में है, ना कि उनकी विषय वस्तु में? ये अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो देखो, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कार्ल पियर्सन। ठीक है, द ग्रामर ऑफ साइंस में कार्ल पियर्सन ने कहा है। किसमें कहा है? द ग्रामर ऑफ साइंस में कार्ल पियर्सन ने कहा है कि द यूनिटी ऑफ ऑल साइंसेस कंसिस्ट्स अलोन इन इट्स मेथड नॉट इन इट्स मटेरियल। यानी कि सभी विज्ञानों की एकता केवल उसकी पद्धति में है, ना कि उसकी विषय वस्तु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन एक वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है? क्या है? निम्नांकित में कौन एक वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए सामान्यता, बी है वैश्विकता, सी निश्चयात्मकता, डी है नैतिकता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नैतिकता। देखो, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि वैज्ञानिक पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत एक अध्ययनकर्ता द्वारा पक्षपात रहित होकर विभिन्न घटनाओं का व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाता है। और ये एक ऐसी पद्धति है जो उसके विचार, नैतिक, दर्शन और तत्व मीमांसा यानी कि मेटाफिजिक्स से संबंधित ना होकर वस्तुनिष्ठ अवलोकन, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की एक व्यवस्थित कार्यप्रणाली पर आधारित होती है।
और वैज्ञानिक पद्धति की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। क्या क्या है महत्वपूर्ण विशेषताएं? सत्यापनशीलता है, तार्किकता है, निश्चितता है, वस्तुनिष्ठता है, कारणात्मक संबंध है, सामान्यता है, पूर्वानुमान की क्षमता है और सामान्यीकरण है। तो कौन एक वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है? नैतिक विशेषता नहीं होती है उसमें सामान्य, निश्चयात्मक, वैश्विकता, वस्तुनिष्ठता, सत्यापनशीलता, तार्किकता, मेटाफिजिक्स, उसके विचार, उसके दर्शन, ये सारी चीज़ें उसमें निहित होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के संबंधों के बारे में किस विद्वान ने कहा है? क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के संबंधों के बारे में किस विद्वान ने कहा है कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है, जैसे कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है। कहने का अर्थ क्या है कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है, जैसे मनोविज्ञान समाजशास्त्र को सहायता देता है। तो ये परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए है मैकाइवर, बी थॉडलैंस, सी क्लाइनबर्ग और डी क्रोबर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मैकाइवर ने कहा है। ठीक है, क्या कहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो दासी है और ना ही गृहस्वामिनी बल्कि उसकी बहन है। ये किसने कहा है? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है सारे एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ये बिहार में, यूपी पीजीटी में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा आप। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो दासी है और ना गृहस्वामिनी बल्कि उनकी बहन है। तो इस कथन को किसने कहा है? इसको कहा है बॉन्ड्स एंड बेकर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वही है, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की डैश के समान है, दासी, बहन, मालकिन या प्रतिद्वंदी। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक मानवशास्त्र तुलनात्मक समाजशास्त्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ये कथन किसका है? सामाजिक मानवशास्त्र तुलनात्मक समाजशास्त्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ये कथन किसका है? ये कथन है रेडक्लिफ ब्राउन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्रोबर ने समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र को बहनें कहा हैं। क्या है क्वेश्चन? क्रोबर ने समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र को बहनें कहा है। किसने कहा? क्या कहा है? अवैध, जुड़वा, सौतेली या चचेरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र को बहनें किसने कहा है? कौन सी बहनें कहा है? जुड़वा बहनें कहा है। क्या कहा है? जुड़वा बहनें। ऑप्शन नंबर सी। तो ये रही आज की हम लोगों की क्लास। आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा, और आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका आप जब कमेंट करके बताते हो तो हमको भी बहुत इंस्पायर होता है, अच्छा लगता है, मोटिवेटेड होते हैं हम लोग अगर आपका कमेंट या लाइक्स आते हैं तो आप इसको बताइएगा। ठीक है, आज की हमारी ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक आप अपना खूब ध्यान रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।